नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। साथ में देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। द हैंगमैन, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है कि कब ये चीज सही होगी, कब चीजें बैलेंस होगी और अपने तरीके से ये चीज बैलेंस होगा। ये अकेले ही चीजों का इंतजार कर रहे हैं सही होने का, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। कभी कभी उनको धोखे का भी एहसास हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस होना भी है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, देखना है कि कब चीजें सही होता है। ये एक बात है। दूसरी जो है ये बैलेंस के इंतजार में है कि भाई मैंने अपने तरफ से पूरा जो भी मेहनत किया है करना है वो हमने कर लिया है। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें बैलेंस होगी, सही होगा। जो बिखरा हुआ है, जो सोच उनके दिमाग में है कि गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये कब तक सही होता है, ये इंसान जो करंट एनर्जी में है तो उन चीजों का इंतजार कर रहा है। कुछ हद तक ये खुद से खुद को रोक के रखा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, सॉलिटेयर है और दो देखना भी चाहते हैं कि इनका जो रिश्ते का सिचुएशन है, इनका जो मेहनत है वो किस तरीके से रंग ला रहा है, इसको भी ये देखना चाहते हैं। अब हम देखेंगे एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। ऐसा लगता है एक्यूरियस आपके जो पर्सन है उनके तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपके तरफ से बहुत ज्यादा उतावलेपन है आपके मन में। हाई प्रिस्ट का कार्ड आया है, हाई प्रिस्ट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आया है। तो आपके जो करंट एनर्जी है बहुत ज्यादा आप उतावले हो एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन आप पहले अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन आपको लग रहा है कि कंट्रोल करने से काम नहीं होगा। अगर मुझे उनसे प्यार है, अगर बात करना है तो करना है, क्योंकि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो और 72 घंटे में ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेके आगे बढ़ोगे, बात करोगे, मिलने आओगे। इन चीजों में आपका दिमाग चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि देख लेते हैं इनके तरफ से कोई इनिशिएटिव आ रहा है या नहीं, ये कोई क्वेरीज कर रहे हैं या नहीं, ये कोई कुछ पूछना चाहते हैं या नहीं, कुछ बोलना चाहते हैं नहीं, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं और आप बहुत देर तक खुद को रोक नहीं पाओगे। फिर आप चाहोगे कि ये एक्शन ले या ना ले, मुझे लेना है, क्योंकि आपके तरफ से थोड़ा ज्यादा जो है इमोशनल अटैचमेंट आप फील करोगे इन 72 घंटे में। हो सकता है आप मिलने चले आओ, हो सकता है बात करना शुरू कर दो, हो सकता है कि आप उनसे यही पूछो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप कुछ हद तक दिमाग का भी इस्तेमाल करोगे और दिल तो आपका बेकाबू हो ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन के तरफ से एक्शन अगर लिया जा रहा है या अगर लेंगे ये, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। क्यूरियस, वाओ। द सन, पेज ऑफ कप्स ऑन द डेविल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति, ऑब्सेस्ड भी है। इनका ऑब्सेशन बहुत हाई है आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपसे मिलने के लिए उतावले हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे, ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम भी चल रहा है तो ये ऐसा चाहेंगे कि रिश्ते की ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए, गिले शिकवे जो है ये खत्म हो जाए। और अगर आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ बढ़ाना है तो भी बढ़ाएंगे। कुछ लोगों के लिए अगर शादी का रिश्ता है और प्रॉब्लम चल रहा था तो बच्चों के लिए रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। ये किसी भी तरीके से ज्यादातर लोगों का जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है, भले ही ये बहुत ज्यादा एज में मैच्योर हो, अ, अगर है, लेकिन इनका जो एनर्जी है ना, ये बच्चों की जैसे हरकतें करते हैं। तो कभी कभी वो ये भी सोचेंगे कि भाई मुझे आगे चल के बात करना चाहिए। अच्छा, गलती मुझसे हुआ है तो मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये आएंगे और ये दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे, आपसे बात भी करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश ये जरूर करेंगे। क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, पास्ट की चीजों को भूल के आगे बढ़ना। इंतजार तो कर ही रहा है कि अगर आपके तरफ से हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ये आप भी एक्शन लेने के मूड में हो, आगे चल के ये भी एक्शन ले लेंगे, लेने के मूड में आ जाएंगे। और ये आगे बढ़ के माफी मांगना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इन चीजों में इनका जो है सोच जाएगा और ये रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्यूरियस, एंजल आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं 72 घंटे के लिए। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एक्यूरियस, यस, आपके लिए कहा जा रहा है कि एंजल खुद आपको ये कह रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन। आपको जरूर कुछ दिखाई देगा और उसको आपको वॉच भी करना है, देखना है कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। कोई सिंक्रोनसिस, कोई फेदर का गिरना, कोई बिजली का कड़कना। तो इसका जो मतलब है डेफिनेटली आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो उसमें ही आपका जो भी क्वेश्चन मन में चल रहा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और जो भी क्वेरीज आपके हैं, जो आप थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के मूड में हो, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि ये दूसरे तरफ के जो इंसान है वो चाहते क्या है, सोच क्या रहा है। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। आपको उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और समझदारी से उस चीज को समझना भी चाहिए। तो आपका जो मानसिक रूप से जो उतावलापन है वो कम हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।